कभी सोचा है कि हम दुख क्यों भोगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को परेशान किया है। और मजे की बात यह है कि यही सवाल भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम इसी गहरी खोज को समझने वाले हैं। तो चलिए इस बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दर्द, तकलीफ या एक तरह की बेचैनी महसूस करते ही हैं। पर सवाल है क्यों? देखिए, प्राचीन भारतीय विचारकों के लिए ना ये कोई बस सोचने विचारने वाली बात नहीं थी। नहीं, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी और इसे सुलझाना ही उनका मकसद था। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ है वेस्टर्न फिलॉसफी, जो अक्सर दुनिया को देखकर एक आश्चर्य, एक वंडर की भावना से शुरू होती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय दर्शन एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक जमीनी हकीकत से शुरू होता है, और वो है दुख। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय दर्शन का मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के तरीके को ही बदल देना है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें कहाँ ले जाता है, इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसका आखिरी लक्ष्य क्या है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारतीय दर्शन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी की असली मुश्किलों से जूझने के बारे में है, उस गहरी बेचैनी को समझने के बारे में है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये फिलॉसफी हमारी इस हालत का डायग्नोसिस कैसे करती है, मतलब जड़ तक कैसे पहुंचती है? इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही फंडामेंटल आइडियाज से। ये वो आइडियाज हैं जो बताते हैं कि आखिर हम इस दुख के चक्कर में फंसे ही क्यों हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हमारे इस शरीर और इस मन के अलावा भी हमारा कोई हिस्सा है, कोई ऐसी चीज जो इन सबसे परे है। बस यही आत्मा का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी शाश्वत चेतना जो कभी खत्म नहीं होती। अगला कॉन्सेप्ट है कर्म। अब ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर ये सिर्फ अच्छा करो तो अच्छा होगा तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा विचार है। इसका मतलब है कि हमारे सारे काम, यहाँ तक कि हमारे ख्याल भी इस यूनिवर्स में एक लहर, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और उसका असर घूम फिर कर हम पर ही वापस आता है। इसे समझने के लिए ना एक बगीचे की मिसाल लेते हैं। सोचिए, संचित कर्म वो सारे बीज हैं जो कभी अतीत में बोए गए थे, ठीक है? अब प्रारब्ध कर्म वो है जो आज उस बगीचे में फल या फूल बनकर उग रहा है, और क्रियमाण कर्म ये वो नए बीज हैं जो इसी पल बोए जा रहे हैं। तो अगर आत्मा अमर है और हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि ये तो पुनर्जन्म के एक नए साइकिल की शुरुआत है। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कर्मों का सारा हिसाब किताब पूरा न हो जाए। अच्छा, तो अगर हम सब इस साइकिल में फंसे हुए हैं तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? इस बीमारी का कोई इलाज है भी या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, और उस इलाज का नाम है मोक्ष, यानी इस आने जाने के साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। इसे जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी परम पुरुषार्थ माना गया है। तो सवाल उठता है कि इस मोक्ष तक पहुंचे कैसे? यहाँ पर मोटे तौर पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक वो जो वेदों के बताए रास्ते पर चलते हैं, और दूसरे वो जो वेदों को नहीं मानते और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो वेदों के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। इन्हें कहते हैं आस्तिक दर्शन। ये वो स्कूल्स हैं जो वेदों को ही अपना आधार, अपना फाउंडेशन मानते हैं। इन दर्शनों में आपको लॉजिक से लेके मेडिटेशन तक सब कुछ मिलेगा। देखिए, मंजिल तो सबकी एक ही है, मोक्ष, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। और इस डाइवर्सिटी को देखना हो ना, तो सिर्फ एक स्कूल को देखिए, वेदांत। अकेले वेदांत के अंदर ही आपको कितने अलग अलग विचार मिल जाएंगे। क्या आत्मा और ब्रह्म एक हैं, या दोनों अलग हैं, या फिर एक दूसरे का हिस्सा हैं? इस एक सवाल का जवाब ही मोक्ष तक की पूरी यात्रा को एक नया मोड़ दे देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई वेदों के अधिकार को ही न माने? अगर कोई कहे कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा? यहाँ से शुरुआत होती है नास्तिक दर्शनों की।
ये वो परंपराएं हैं जिन्होंने साफ साफ वेदों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्होंने भारतीय चिंतन की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर आता है चार्वाक दर्शन, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म ये सब भूल जाओ, मोक्ष कुछ और नहीं, बस मौत है। मतलब जिंदगी खत्म, किस्सा खत्म। सोचिए उस जमाने के लिए ये कितना कितना रैडिकल और चौंकाने वाला विचार रहा होगा। और सच कहूं तो आज भी है। तो इतने सारे अलग अलग रास्ते, कुछ तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो क्या कोई एक धागा है, कोई कॉमन थ्रेड जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? इसका जवाब इस मिसाल में छिपा है। ये बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। ये हमें याद दिलाती है कि रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों ना हों, हम सब एक ही मंजिल की तलाश में हैं, और वो है दुख से छुटकारा पाना। तो आखिर में चाहे रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है, दुख पर विजय पाना, उसे पार करना। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। मोक्ष के, मुक्ति के इतने रास्ते जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि सच में आज़ाद होने का मतलब क्या है। और क्या पता, शायद इसी आज़ादी की खोज में ही हम ये जान पाते हैं कि हम असल में हैं कौन।